सबसे पहले जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसका सेक्शन 2D जो है वो डिजास्टर को डिफाइन करता है। और जो अभी यथार्थ जो सेक्शन 2D है, उसमें हर एक टाइप की इमरजेंसी, आपदा, कैलामिटी या कोविड जैसी सिचुएशन जो है वो उसके अंतर्गत उसकी डेफिनेशन में आती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 14 मार्च 2020 को खुद गृह मंत्रालय ने कोविड 19 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत डिजास्टर की डेफिनेशन में नोटिफाई किया था। तो ये आज की कोई बात नहीं है, ये 14 मार्च 2020 को जब ये आपदा शुरू हुई, उस समय पर गृह मंत्रालय ने इसको ऑलरेडी नोटिफाई किया हुआ है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आता है तो सरकार कहती है कि नहीं, अगर हमने इसको नोटिफाई भी किया हुआ है तो इसको कॉम्पनसेशन के रूप में आप नहीं देख सकते। हालांकि बात यह है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो बिल्कुल क्लियरली ये बात कहता है कि अगर किसी की जो व्यक्ति है उसकी डिजास्टर में जो चीजें नोटिफाई हुई हुई है, चाहे जैसे वो अर्थक्वेक है, चाहे वो साइक्लोन है या कोविड 19 है, जो 14 मार्च 2020 को ऑलरेडी नोटिफाइड है, अगर किसी व्यक्ति की इन डिजास्टर्स के कारण मृत्यु हो जाती है तो एज पर दी एग्जिस्टिंग पॉलिसी उसको 4 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ये डिमांड कर रही है कि इस कॉम्पनसेशन को आप बढ़ा करके 10 लाख रुपए करिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सेक्शन 2D की डेफिनेशन चेंज करना चाहते हैं तो यह सिर्फ एक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट ला करके हो सकता है। और हम देखना चाहेंगे कि क्या सरकार पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लेकर के आना चाहेगी। 2005 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए और देखते हैं आपके जो एमपीज हैं, जो आपके चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, वो ये बात कहेंगे, इस बात पर डिबेट करना चाहेंगे कि सेक्शन 2D में आप अमेंडमेंट लेकर के आइए ताकि जो कोविड 19 के जो विक्टिम्स हैं उनको कॉम्पनसेशन की डेफिनेशन से बाहर किया जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अमेंडमेंट लेकर के आना पड़ेगा। और दूसरी तरफ सरकार क्या कहती है अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के कि ये पॉलिसी डिसीजन है, ये हमने डिसाइड कर लिया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी ना करे, ये जुडिशरी का काम नहीं। तो एक तरीके से डराने का, धमकाने का काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट को सरकार। ये बात सरकार समझ ले कि ये जो देश है ये विम्स और फैंसीज पे नहीं चलता, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। और जो कानून है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो यूपीए के दौरान लेकर के हम आए थे, उस एक्ट में ये प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है। और डिजास्टर की जो डेफिनेशन है 2005 के एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट है। उसके अंदर कोविड और कोविड विक्टिम्स जो हैं उनके लिए कॉम्पनसेशन का प्रावधान है। मोदी जी 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से अगर नाखुश हैं, उनको ये डेफिनेशन समझ नहीं आती, तो लीगली उनको 2005 के एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप अपनी कन्नी नहीं काट सकते, आप लोगों को कॉम्पनसेशन देने से नहीं भाग सकते।